हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ की शादी डीएम से मुमकिन नहीं है। क्या सच में ऐसा है? देखिए, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो इस बारे में बिग नो है। ऐसा नहीं है कि आपकी शादी आपके डीएम से नहीं हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उस लायक बनाना पड़ेगा खुद को कि अगर आप अपने डीएम से शादी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े एज ए लाइफ पार्टनर, अपनी लाइफ अच्छे से बिताएं, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। देखिए, हम इस जर्नी के बारे में सुनते आ रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो हमें शादी के बारे में नहीं सोचना है। तो देखिए, अगर आपके दिमाग में शादी की बात आई है तो वो पूरी तरह से यूनिवर्स की तरफ से ही गाइडेड है, इसीलिए आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। तो आपको किसी की भी बात सुनकर खुद के मन को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि आपको अपने डीएम से शादी करनी है, तो फिर आप उस चीज़ के लिए लग जाइए, अपना इनर वर्क और उस वर्क पे पूरी तरह से एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर ये सब आपके माइंड में चल रहा है तो यूनिवर्स आपको खुद रास्ता दिखाएंगे। जब आप अच्छे से अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे तो डिवाइन किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से आपको इशारा देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो चाहते हैं कि हमें अपने डीएम से शादी मैनिफेस्ट करनी है या हमें शादी करनी है, तो आप खुद पे काम करना स्टार्ट कीजिए। तो कैसे काम करना स्टार्ट करेंगे आप? देखिए, अब आप सबको पता है इस बार शिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि आ रही है। तो देखिए, ये जो शिवजी और माँ पार्वती का विवाह हुआ है, ये पहला इस ब्रह्मांड का पहली लव मैरिज है। तो आप इस बात को समझिए। देखिए, जब माता पार्वती ने भोलेनाथ को वर रूप में मांगा था तो उनके लिए भी कुछ आसान नहीं था। आप सोचिए, माँ पार्वती ने एक मनुष्य के शरीर में जन्म लिया और भोलेनाथ भगवान थे। एक इंसान भगवान को वर रूप में पाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी उन्होंने। भले ही वो आदिशक्ति का रूप थी, लेकिन फिर भी माँ पार्वती की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, इतनी आसान नहीं थी उनकी लाइफ। क्योंकि पहले देखिए, सबसे पहले जब माता पार्वती ने भोलेनाथ की पूजा करने के बारे में सोचा तो भोलेनाथ ने उन्हें पूजा करने से रोका। और एक बार नहीं, बार बार, हर बार रुकते रहे वो। और ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी से रोक रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि वो उनकी पूजा ना करें, लेकिन भगवान की भी कुछ मर्यादा होती है। उस मर्यादा के अंतर्गत उन्होंने माता पार्वती को अपनी पूजा करने से रोका, लेकिन माता पार्वती के दृढ़ निश्चय के कारण नारायण को आना पड़ा। नारायण ने माता पार्वती की हेल्प की उनका शिवलिंग बनाने में, क्योंकि भोलेनाथ बार बार उनके शिवलिंग को नष्ट कर रहे थे ताकि माता पार्वती पूजा अपनी स्टार्ट ना कर पाए। तो नारायण ने उनका ये शिवलिंग बनाने में हेल्प की। उसके बाद माता पार्वती ने अपनी पूजा आराधना स्टार्ट की। पूजा के बाद भी उनके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं था। 3000 वर्षों तक तो भोलेनाथ ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। सोचिए कितना कठिन वक्त होगा उनके लिए। तो उसी तरह से ये पूरी की पूरी जर्नी डिज़ाइन की गई है। और महाशिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इसीलिए हमेशा बोला जाता है, अगर आपको अपने विवाह से रिलेटेड कोई भी बात करनी है या कोई भी अपनी मैनिफेस्टिंग करनी है, तो आप शिव जी को बोलिए। क्योंकि शिव जी एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो आपको आपका मनपसंद वर देते हैं। तो आप इस शिवरात्रि को उनके चरणों में अपनी मनोकामना रखिए। और जो डीएफ चाहती हैं कि उनकी शादी उनके डीएम से हो, तो आप अच्छे से खुद को प्रिपेयर कर लीजिए और सोच समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपने एक बार डिसाइड करके उस रास्ते पे चलना स्टार्ट किया तो रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा अपने डीएम को पाना। तो ये आप समझ जाएं। आप माता पार्वती की कथा पढ़ के अंदाज़ा लगा सकती हैं। ऐसा नहीं है आपको नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। और भोलेनाथ ने खुद कहा है कि भगवान को खुद आना पड़ता है जब भक्त उनसे कुछ मांगता है। तो आप अपने समर्पण से, त्याग से भोलेनाथ के चरणों में अपनी मनोकामना रखिए अच्छे से और पूरे विश्वास के साथ रखिए। और ये बातें हवा में नहीं की जा रही हैं, ये सब कुछ मेंशन है शिव पुराण में। और कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को
महसूस किया है कि भोलेनाथ सुनते हैं सबकी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको शादी करनी है किसी भी तरह से, किसी भी हालत में, तो आप रखिए मनोकामना उनके सामने और उस पे लग जाइए, ठीक है। तो मनोकामना रख के सिर्फ बैठ नहीं जाना है, उसके बाद आपको उस पे वर्क करना है। अपना इनर वर्क कीजिए। हर माह शिवरात्रि आती है, उस पे व्रत कीजिए, 16 सोमवार व्रत कीजिए। और वैसे भी भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि जो स्त्री उनका 16 सोमवार रखेगी वो बहुत जल्दी उनसे प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माता पार्वती ने 16 सोमवार किए थे भोलेनाथ के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, मैनिफेस्टिंग हो जाए, तो मैनिफेस्टिंग हवा में नहीं होती है, ये बात आप समझ जाएं अच्छे से। उसके लिए आपको डिवाइन को मनाना पड़ेगा, और जब तक डिवाइन नहीं मानते हैं तब तक आप भूल जाइए कि आपको आपकी विश मिलेगी। और अगर आपको लग रहा है मैनिफेस्टिंग ऐसे ही हो जाती है या बोल बोल के या लिख लिख के कर लेंगे, तो बिल्कुल नहीं होगी। जब तक आप डिवाइन को मनाएंगे नहीं, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे, बार बार आपको चेक किया जाएगा उस लेवल पे, टेस्ट होगा आपका, ट्रिगर्स मिलेंगे आपको, तब जाके आप उस लायक बन पाते हो, ठीक है। और जिन जिन को भी अभी तक ये जर्नी समझ में नहीं आई है, वो भी इस बार अपना सवाल रखिए शिवरात्रि पर। तो आपके जो भी सवालों के जवाब हैं आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। उनकी मंत्रा चैंटिंग कीजिए, उनके नाम जाप कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उनके अच्छे से चरणों में गिर जाइए जाके। आप बोलिए उनको कि हमें आप राह दिखाइए, कि भोलेनाथ आप ही हैं और आप ही कर सकते हैं। देखिए इतनी आसानी से ना कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, ये बात तो आप समझ जाएं अच्छे से। सिर्फ एकमात्र भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप इस शिवरात्रि को अपना काम करना स्टार्ट करिए। और जो लोग भी अभी यूनियन में नहीं आए हैं और हारमोनियस यूनियन चाहते हैं, जो भी अब आपका ड्रीम है वो आप जाके उनकी चरणों में रखिए, जाके कहिए उनसे, तब जाके हर विश मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्टिंग डिवाइन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि ये डिवाइन शक्तियाँ ही काम करती हैं आपके लिए। क्योंकि देखिए अगर आप लिख लिख के सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ करेंगे तो फिर भी आपको 20% 30% इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप डिवाइन को खुद को पूरी तरह से सरेंडर करके, पूरे त्याग के साथ, समर्पण के साथ उनके सामने अपनी मनोकामना रखेंगे, तो उनको आपको आपकी विश देनी पड़ेगी, जैसे कि माता पार्वती ने किया, ठीक है। तो जिनको भी अपनी शादी मैनिफेस्ट करनी है वो कर सकते हैं। मैनिफेस्टिंग के बाद आप उस पर अपना एक्शन लेना स्टार्ट करिए, आपका काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको अगर लोग कह रहे हैं कि इसमें शादी की मनोकामना नहीं करनी चाहिए, मैनिफेस्ट नहीं करनी चाहिए, तो आप भूल जाइए उनको, ठीक है। आप सिर्फ खुद के बारे में सोचिए, आप क्या चाहते हैं। आपको किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या चाहते हैं, आप डिवाइन से क्या मांगना चाहते हैं, बस आप उस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद जब आप पूरी तरह से श्योर हो जाते हैं, तब आप उसी काम पे लग जाइए, बिना किसी की बात को सुने और बिना किसी की बात पर ध्यान दिए। देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण माता पार्वती हैं, और ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। जब उन्होंने अपना तप करके भोलेनाथ को भोलेनाथ से मांगा है, तो भोलेनाथ को वो वरदान उन्हें देना पड़ा। तो अगर आप अपना डीएम चाहते हैं तो आप उनसे मांगिए। और अगर आप ये सब किस्मत के भरोसे बैठकर सोचते रहे कि बस भाई हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, तो किस्मत के भरोसे कोई काम नहीं होता जब तक आप उस पर खुद एक्शन नहीं लेते हैं। तो फिर आप इसी तरह से घूमते रह जाएंगे, आपका यूनियन, आपका हारमोनियस यूनियन कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करनी है उस पर सोच समझ कर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी जाके आपका काम होना शुरू हो जाएगा और आप अपनी जर्नी में भी आगे बढ़ पाएंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। थैंक यू।